ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 2 की आंसर की आउट हो चुकी है और इसी आंसर की के चलते मैं भी इस गेम से आउट हो चुका हूँ फ़िलहाल के लिए। मेरा स्कोर इस बार काफ़ी कम रहा, जैसे कि आप यहाँ मेरे स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं। मैथ्स में मेरा स्कोर रहा कुछ 83, रीजनिंग में 82, इंग्लिश में कुछ 5 गलतियों के चलते मेरा स्कोर बना सिर्फ 115 और जनरल अवेयरनेस में मैंने स्कोर किया है 21। तो ओवरऑल स्कोर ये 301 रहा मेरा। और इस स्कोर पे ये 300 का स्कोर है, मुझे नहीं लगता इस पे कोई जॉब मिलेगी। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रेफरेंस फॉर्म सिर्फ तभी फिल करूँगा जब मेरी AIR बिलो 500 आएगी, या मुझे लगेगा कि मुझे सेम अपनी ये GST इंस्पेक्टर की जॉब अपने होम टाउन, अपनी होम सिटी में मिल सकती है। सिर्फ तभी मैं प्रेफरेंस फिल करूँगा, उसके अलावा मैं कोई सीट ख़राब नहीं करने वाला। इस बार जैसे कि आपको पता है, ऑन जॉब मैंने आपको बताया कि ऑन जॉब रहते स्टडी करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो रिवीजन मेरी कंप्लीट हो नहीं पाई थी। कंप्लीट क्या, कुछ भी नहीं हो पाई थी। हालांकि ये वीडियो मैंने आपको इसलिए नहीं बनाई है ताकि मैं कुछ सफाई दे पाऊँ कि मेरे मार्क्स कम आए वगैरह कुछ। ये वीडियो आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है। स्कोर तो अब सबका आ गया। अब पॉइंट ये है कि आपने आगे आगे क्या करना है। जैसे अब सपोज़ ये 2 मैंने यहाँ पे केसेस लिखे हैं कि सपोज़ अगर आपको प्रिपेयर करते हुए 1 या 2 साल हुए हैं, या फिर आपने सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था और अगर आपका स्कोर नियर अबाउट 310 चल रहा है, तो ब्रो आपको अभी रेस्ट नहीं लेना है। जैसे सपोज़ कि ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये काफ़ी क्रिटिकल है। अभी आप सोचोगे कि 2025 बहुत दूर है, 2025 पर दूर नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है अभी। सिर्फ अगर आपको 1 या 2 साल प्रिपेयर करते हुए हैं और आपका स्कोर 310 के नियर अबाउट चल रहा है, तो हो सकता है कि इस बार आपको जॉब मिल जाए। पर पॉइंट ये है कि इस बार अगर आपको कोई जॉब मिली तो वो आपकी पसंदीदा जॉब नहीं होगी, ठीक है, या फिर वो आपको आपके होम टाउन या आपके घर नहीं मिलेगी। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आप देखो कि तो मैंने 325 स्कोर किया था, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है। मैं GST इंस्पेक्टर हूँ, बट अपने होम टाउन में नहीं हूँ। मुझे दिल्ली जोन चाहिए था, पर मुझे जयपुर जोन मिला है। मैं यहाँ आकर पर कंफर्टेबल इतना हो गया हूँ कि मेरा स्टडी करने का मन नहीं करता। सेम ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। जैसे अब आप जिन जिन का स्कोर 320 आया है, जिन जिन का स्कोर ये 320 आया है, उन सबको जिसको जॉब मिल जाएगी, पर वो जॉब लेने के बाद, ठीक है, आपकी जॉब तो पक्की हो गई जिन जिनका 320 है, पर पसंदीदा जॉब नहीं मिली आपको। और या तो अगर पसंद वाली मिल जाएगी तो फिर आपको आपके घर पे नहीं मिल पाएगी जॉब। तो ये कंडीशंस है, मतलब ये सिचुएशन है जो अब आगे आने वाली है। ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप मिस्टेक ना करो और अभी से थोड़ा ध्यान दे दो। अगर आपका 320 भी स्कोर आया ना, नो डाउट यार, ये खुश होने वाली बात है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, इसमें कोई शक नहीं है। पर पॉइंट ये है कि थोड़ा और आगे जाना है या नहीं। अभी अगर आपने स्टडीज़ छोड़ दी डील में आके, और आपने सोचा कि 2025 मेरा तो अभी अगस्त में आएगा प्री का एग्ज़ाम, तो उस टाइम स्टडी करूँगा, पर ब्रो उस टाइम तक तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग होने के बाद आप फोकस हो जाओगे अपने वर्क को लेकर, जैसे मैं यहाँ पे हो गया। आपको स्टडी का टाइम कम मिलेगा। तो जस्ट ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप उस बात को समझो कि अभी आपको जॉब तो मिल गई जिन जिन का स्कोर 320 है या उससे डाउन है, पर पसंद वाला जॉब नहीं मिला, या हाई ग्रेड पेज वाला जॉब नहीं मिली। तो अभी अगर आपने इस जॉब में अगर इस जॉब जो आपको जॉब मिला है उसको चेंज करके आपने आगे बढ़ना है, और अगर आप ये सोचो कि मैं बाद में करूँगा, कि 2-3 महीने अब तो रेस्ट बनते हैं, नहीं ब्रो, नहीं बनते 2-3 महीने आपके रेस्ट। आपको स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी अभी से ही, स्टडी नहीं छोड़ सकते। अगर अभी आप 2-3 महीने, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप अच्छे से स्टडी और कर देते हो, थोड़ा अपना लेवल और बूस्ट कर लेते हो, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ मैं खुद फेस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्टडी बिल्कुल छोड़ दी जैसे ही मेरी जॉब लगी, और वो मेरी मिस्टेक थी। उसी वजह से आज मेरा ये 301 का स्कोर है। अगर मैं जॉब के साथ साथ स्टडी कंटिन्यू करता, तो जहाँ मैंने 337 वो स्कोर किया था,
तो मैं उससे ज़्यादा बेटर कर सकता था और इस टाइम पे मैं अपने घर पे होता, अपने होम टाउन होता। तो जस्ट एक ये चीज़ थी आपको मैं बताना चाह रहा था कि इसको थोड़ा ध्यान दो। आपको जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी, पर थोड़ा फोकस करो अपनी स्टडीज़ की तरफ। अभी छोड़ना मत स्टडीज़ को। ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने उसी टाइम स्टडीज़ छोड़ दी। हालांकि मुझे लग रहा था कि मुझे होम टाउन में मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा स्कोर था, 337 स्कोर था उस टाइम मेरा। बट वो जैसे आपको पता है लास्ट टाइम रिज़ल्ट में थोड़े बहुत इश्यूज़ हुए हैं, उसके रहते मुझे थोड़ा दूर आना पड़ गया, 12 मार्क्स मेरे कम हो गए। तो चलो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट अभी पॉइंट ये है, ये तो स्पेसिफिक केस हो गया। पर जिनको पता है, जिनका स्कोर 310 320 के बीच में है, उन्हें ब्रो जॉब ज़रूर मिल जाएगी। पर अभी स्टडीज़ को मत छोड़ना। ये जॉब लेने के बाद कंफर्ट जोन में मत चले जाना। ये जस्ट मैं आपको एक वार्निंग टाइप देना चाहता हूँ। आप 1 साल के बाद खुद ही अजीब लगेगा आपको। जैसे आज मैं काफ़ी अपसेट था जब मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा। हालांकि जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकला था तभी समझ आ गया था कि नियर अबाउट 300 ही मार्क्स आ पाएंगे। तो चलो वो तो कोई बात नहीं, जस्ट एक यही बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। और मैंने जैसे आपको हर बार कहा है कि सिली एरर्स की तरफ ध्यान दो, टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, इजी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे इस बार जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थी। मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही याद ही नहीं था, प्रोबैब का ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं। सिंपल सा 1 लीनियर क्वेश्चन था ये, जस्ट जो मैंने गलत किया। यहाँ पे -4 मार्क्स हो गए मेरे, रेस से बाहर हो गया। इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना ब्रो, ये दिक्कत होती है। सेम ऐसा ही कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन, और ये देखो, ये इतना अनलिमिटेड टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बट मैंने फिर भी उस टाइम मैंने सिली एरर क्या किया, मैंने डायामीटर 21 है ना, इसको 20 जो कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने इसको 21/2 कर दिया। जैसे वो ट्रायंगल, ये आपको याद होगा ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन था कि इसमें जस्ट एक सेकेंड, अरे ये इस क्वेश्चन के अंदर रिंग्स ऐसे रिंग्स थी और बीच में यहाँ पे इसके रेडियस को ज्वाइन करके ये वाला एरिया पूछा था। ये अनलिमिटेड टाइम रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। इसकी 21 लेंथ आनी थी, मैंने इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ को 21/2 समझ लिया। ये सिर्फ मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हुआ कि मेरा ये क्वेश्चन भी ख़राब हुआ। ऐसे ही काफ़ी सारी गलतियाँ मैंने इंग्लिश में करी, रीजनिंग में करी, जिसके रहते मेरा सिलेक्शन रह गया इस बार। तो पॉइंट बस ये है कि आपको स्टडी छोड़नी नहीं है, भले आपको जॉब मिल जाए, पर आपको भी पता है वो आपकी पसंदीदा जॉब नहीं होगी। जहाँ पे आपने 2 ईयर्स अपने इन्वेस्ट करे हैं उसमें आपको थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट अब आगे करना पड़ेगा। इस चीज़ को छोड़ मत देना बिल्कुल भी, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये ट्रू है, बड़ा वर्ड लग रहा होगा, बट बाद में सही में दिक्कत आएगी। अभी आप जॉब ले लोगे, अभी आप कंफर्ट हो जाओगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी। 1 साल बाद खुद सोचोगे यार काश स्टडीज़ नहीं छोड़ता, जैसे अब मैं सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक बार ये चीज़ थोड़ा बता दूँ आप लोगों को कि स्टडीज़ मत छोड़ना। वो अलग बात है कि आपको जो जॉब चाहिए थी वो आपको मिल गई, तो छोड़ दो यार, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, पर जब पता है कि यार इतने से नहीं बनेगी बात, मुझे घर जाना है या मुझे थोड़ी और अच्छी पोस्ट लेनी है, तो ब्रो स्टडीज़ तो बिल्कुल मत छोड़ना। 1 महीने का गैप बीच में डाल दोगे तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। 10-15 दिन रेस्ट कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो और जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन जिन का नहीं हुआ या जो इन स्कोर पे हैं, 310 के स्कोर पे हैं, वो स्टडीज़ रोकना मत। ठीक है, तो अब हम टारगेट करेंगे 2025 को, और नेक्स्ट टाइम पक्का यार मैं ढंग से इस बार प्रिपेयर करूँगा और सिलेक्शन लूँगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है कि जो सेम पोस्ट है वो अगले ईयर वो सेम पोस्ट निकलती हैं दिल्ली में या नहीं। सो ओके, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर लाइफ। बाय बाय।